जहां एक तरफ ईरान ने पाकिस्तान की दोस्ती को ठुकराकर एक बड़ा एक्शन लिया है। जानेंगे क्या किया है जिससे पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, तो भारत के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भारत को थैंक यू क्यों बोला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। ईरान ने अफगानिस्तान के साथ 330 किलोमीटर लंबी सीमा को बंद करने की घोषणा की है। ईरानी सेना के कमांडर सिर्स अमनोलोही ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ ईरान की पूर्वी सीमा बंद करने की परियोजना इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। ईरान की पूर्वी सीमा की अपनी यात्रा के दौरान सिरस अमनोलोही ने कहा कि सीमा बंद करने की परियोजना ईरान के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है। हालांकि ईरान के इस फैसले से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान हर साल अफगानिस्तान और ईरान के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को यूरोप में घुसपैठ कराता है। अगर ईरान अपनी सीमा बंद कर देता है तो पाकिस्तान को यूरोप में घुसपैठ के लिए कोई नया रास्ता तलाशना होगा। जानकारी के लिए बता दूं, दुबई में मुस्लिम देशों की मीटिंग में पाकिस्तान ने खुद को ईरान के साइड का बताया था और मुस्लिम देशों से सपोर्ट मांगा था, लेकिन इसके बदले में ईरान ने अफगानिस्तान के साथ 330 किलोमीटर लंबी सीमा को बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरानी सेना के सेना कमांडर ने कहा है कि दोनों देशों ईरान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संपर्कों को देखते हुए हम दिन ब दिन साझा सीमाओं पर सुरक्षा में वृद्धि देख रहे हैं। सीमा पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की मौजूदगी और बढ़ा दी गई है। इसी बीच इस्लामिक अमीरात के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फतरत ने कहा है कि अफगानिस्तान के सीमा बंद करने की परियोजना को लागू करने का ईरान का अधिकार है। वो परियोजना इस्लामी अमीरात की सहमति और समन्वय से की जा रही है। इस्लामिक अमीरात के उप प्रवक्ता ने कहा कि हमने क्षेत्र में सीमा बंद करने की ईरान की इच्छा का, उसके अधिकार का हमने सम्मान किया है। बेहतर ढंग से सुरक्षा उपाय कर ले तो ज्यादा बेहतर है। सीमा बंद करने की परियोजना का कार्यान्वयन इस्लामिक अमीरात की सहमति और समन्वय से किया जा रहा है। सैन्य मामलों के विशेषज्ञ यूसुफ अमीन जज़ई ने कहा कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच सीमाओं पर किया जाने वाला कोई भी काम दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौते पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई समझौता नहीं होता है तो ये काम एक तरफा है और अफगानिस्तान के लोगों के लिए अस्वीकार्य है। खैर, आपको बता दूं, यहाँ पर ईरान और भी कदम ले रहा है, जैसे कि ईरान ने जर्मन कल्चर सेंटर को बंद। अब ये जो बंद हो रही है चीजें, सीमाएं बंद हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्या किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? पहली बात तो ये अफगानिस्तान से लगती हुई सीमा हो या पाकिस्तान से लगती हुई सीमा हो, इस सीमा का इस्तेमाल कई बार अवैध तस्करी के लिए किया जाता है। ड्रग्स वगैरह, मादक पदार्थों की तस्करी तो होती ही है, साथ ही साथ मानव अंगों की भी मानव तस्करी भी होती है। अगर आपको ये चीजें लग रहा है कि यूं ही बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए, निया ने, भारत की जो एजेंसी है, उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेकर 4 लोगों को पकड़ा है जो ट्रैफिकिंग करते थे ऑर्गन्स का, यानी कि बॉडी पार्ट्स का। और ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही। ईरान से लगती सीमा पर और भी कई चीजें होती है, जैसे कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ईरानी तेल को भी इसके सीमाओं से ही निकालता है और सीमाओं से ही बहुत सारी चीजें काला बाजारी के तहत पहुंचती है पाकिस्तान के मार्केट में भी। अब ये जो अफगानिस्तान सीमा बंद कर रहा है ना, इससे पाकिस्तान को बड़ी चोट मिलने वाली है। वहीं दूसरी बात, जहां तक बात है अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ ईरान ने अपने रिश्तों को बहुत मजबूत कर लिया है और इस क्रम में देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चाइना को अपना सबसे पहला कंसाइनमेंट भेजा है अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट के जरिए। तो व्यापार के क्षेत्र में ये धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं और पटरी पर आते हुए ये अब सारी चीजों को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर क्या हुआ उस युद्ध का जो वो इजराइल के साथ करने वाला था, और इसके लिए तो बड़ा तामझाम फैला था। इतना तामझाम फैला कि अमेरिका ने अपने युद्ध पोत वगैरह सब कुछ भेज दिए। तो आपको बता दूं, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही हैं और चीजें इस तरीके से बदली हुई नजर आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान को घेर कर तो रखा है और घेर कर रखने के बाद
यहाँ अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। इंतजार किया जा रहा है कि ईरान क्या रिएक्शन देता है, पर फिलहाल के लिए ऐसा लगता नहीं है कि ईरान तुरंत से कोई रिएक्शन देने वाला है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान जल्दी कोई हमला करने के पक्ष में नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। तमाम विशेषज्ञों ने हानिया की मौत के बाद ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की भविष्यवाणी की थी। हालांकि बीते 20 दिन में हमले की भविष्यवाणियां सच साबित। भले ही हानिया की मौत के बाद से अब तक शांति है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोनों देश, खासतौर इजराइल के नागरिकों के लिए बीते 3 हफ्ते काफी कष्टकारी रहे हैं। ईरान लगातार हानिया की हत्या के लिए इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहा है, जिससे टेंशन बरकरार है। इसे ईरान के माइंड गेम की तरह देखा जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने सोमवार को कहा कि ईरान के डर से इजराइल में हंगामा है। उन्होंने कहा कि इजरायली ईरान की प्रतिक्रिया का दिन रात इंतजार कर रहे हैं। यह किसी की मौत का इंतजार करने से भी कठिन है। मनोचिकित्सक का कहना है कि युद्ध की संभावना इजरायली और ईरानी लोगों के मानस में है। दोनों देशों के लोगों के बीच एक फर्क है कि ईरानी लोग अपनी सरकार के मनोवैज्ञानिक खेलों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। ईरान में पैदा हुई थी पश्चिम देशों में प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर, उनका कहना है कि बीते 45 वर्षों में अपने लोगों पर भी साइकोलॉजिकल युद्ध को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसकी माइंड गेम का ये स्थिति हो गई है कि लोग अब ऐसे ही रहने लगे हैं और वो इजरायलियों को डर और आशंका की स्थिति में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे खुद ईरान में इस तरीके से होता। तो ऐसा लगता है जैसे तुरंत तो हमला होने वाला नहीं है। यह हमले का मामला अभी अटक सा गया है, पर हाँ, आखिरकार इन्होंने अब धीरे धीरे चीजों को, खास तौर पर बॉर्डर को सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय देशों के साथ पल्ले झाड़ने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने एक बार फिर भारत की तारीफ करी है। उसने अफगान क्रिकेट टीम से लेकर दूसरी तरह के मानवीय मदद को लेकर भारत को धन्यवाद बोला। तालिबान के दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों का हवाला दिया। उन्होंने भारत से एक नए सिरे से सहयोग का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि भारत को अफगानिस्तान में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने, अफगान आबादी के स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करने की मांग की। उन्होंने महिला अधिकारों पर ज्यादा काम करने का भरोसा दिया और कहा हालात वैसे नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। शाहीन ने दावा किया कि अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कानून प्रवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में हजारों महिलाएं कार्यरत। कहा जा रहा है कि भारत लंबे समय से अफगान क्रिकेट टीम की मदद कर रहा है। इसके अलावा हजारों अफगानी आज भी भारत में अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि महिला उद्यमियों को 10,000 से अधिक व्यवसाय लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में ये उल्लेखनीय वृद्धि है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी क्षमता बाधित हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हम आर्थिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं होते तो और भी ज्यादा प्रगति होती। खैर, भारत ने एक बहुत सारी मदद तो की है। भारत पहले भी कई सारे निवेश कर चुका है और वहाँ पर भारत ने हॉस्पिटल वगैरह भी बनाया है। यही वजह है कि ये मांग की जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।